एवरीवन, वेलकम। आई एम परेश गोसरिया। तो आज हम जो 3 कॉस्मिक एनर्जीज हम किसी भी प्रॉपर्टी में चेक करते हैं, उसी तरह से हम 3 एनर्जीज को बॉडी पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी, फिर ग्लोबल एनर्जी और टेल्यूरिक एनर्जी। और बहुत बार ये 3 एनर्जीज को चेक करके हम किसी के बॉडी के बारे में भी बता सकते हैं। उसी तरह से हम उनकी बॉडी को चेक करके उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बता सकते हैं, जहाँ पे ये रेगुलर रहते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं और सोते हैं मोर देन 90 डेज के लिए। ठीक है, तो अब इनकी बॉडी को हम चेक करते हैं, उसके पहले बारे में बताते हैं और उसी के बारे में आगे का डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टी में क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। सो लेट अस सी कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं चेक करता हूँ कॉस्मिक एनर्जी। तो अब इन्होंने हाथ में ब्रेसलेट्स भी पहना है, हाथ में इनके घड़ी भी है, टेलीफोन भी आपका है, मोबाइल इन्होंने निकाल दिया है, तो हाथ छोड़ दीजिए, है ना। तो अब जो भी सारी चीजें है उसी को लेके हम चेक करेंगे कि इनके कॉस्मिक एनर्जी इनकी बॉडी की क्या बता रही है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द एंटेना आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है एंड इट इज गॉन अराउंड, है ना, मोर देन 25%। तो अराउंड 35% इनकी बॉडी की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो फिलहाल मूवमेंट बता रही है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे टेल्यूरिक एनर्जी के बारे में। टेल्यूरिक एनर्जी इज बिलो द नेवल। तो यहाँ पे मूवमेंट आप देख रहे हैं अराउंड 10% हमको मिल टेल्यूरिक एनर्जी का। और अब सम ऑफ द बोथ, जिसे हम ग्लोबल एनर्जी कहते हैं, अब वो एनर्जी चेक करेंगे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में थ्रोट चक्र से लेके नेवल चक्र तक आती है, उसे हम चेक करेंगे। तो वहां पे भी मूवमेंट अराउंड 10 to 12% बता रहा है। ठीक है, अब इससे लेके हम इनके पहले बॉडी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, घर के बारे में, क्योंकि इन्होंने ब्रेसलेट्स वगैरह भी पहना है, तो वो भी एक है, क्योंकि ब्रेसलेट्स को रेगुलर क्लींस करना जरूरी होता है। तो फिलहाल पूछते हैं डिस्क्रिप्शन में इनके तो बॉडी को लेके क्या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में या कहीं कुछ ऐसा रेगुलर गड़बड़ हो रहता है, ऐसा आपको लगता है कभी? डाइजेशन का कभी कभी इश्यू रहता है। अच्छा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या कहीं पे थाइज में, नीज में या लोअर बैक में आपको इश्यू या कभी ऐसा कुछ इश्यू रहता है? नीज में है आपको। ठीक है, तो नीज में इनको इश्यू है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बता रही है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट बहुत कम आया हमको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का, हार्डली इट वाज 10 to 15%। और यहाँ पे भी सेंट्रल पार्ट में भी देखेंगे तो इनको कहीं कहीं रेगुलर डाइजेस्टिव इश्यू रहते हैं, तो वहां पे भी एनर्जी थोड़ी कम बता रही है, जो एंटीना से हमने चेक करने में बताया। अब यही मैं, है ना, इसके साथ आपके प्रॉपर्टी को मैं डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तीनों में पॉजिटिव एनर्जीज तो आई है ना, पर बहुत कम आई है। तो अब ये जो है, ये जो बॉडी का पार्ट हमने चेक किया ग्लोबल कॉस्मिक एनर्जी का, इससे हम नॉर्मली को रिलेट करते हैं, हमारे जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से और ईस्ट डायरेक्शन से, तीनों की सम ऑफ एनर्जी। तो क्या आपके वहां पे ये एरियाज ज्यादा खुले हैं, बड़ी खिड़कियां हैं, मेन डोर है, डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, क्या ऐसा है या वैसा नहीं है? बताइए। नॉर्थ में विंडो है। नॉर्थ में विंडो है, उसके बाद में ईस्ट फेसिंग घर है आपका। ठीक है, तो वहां पे क्या है? ईस्ट फेसिंग यानी क्या है? मेन डोर से एंट्री है, क्या है? लिविंग रूम है। तो मेन डोर आपका कहाँ पे जा रहा है? मेन डोर जो है, मतलब मेन डोर हमारा घर से बाहर जाने पे क्या है? ईस्ट में है हमारा। घर से बाहर जाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन है, तो वहीं पे लिविंग रूम है आपका। ठीक है, और फिर नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक बेडरूम है, सेकंड बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट में। तो दोनों 2 बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपका जो आपका मेन डोर एरिया बोल रहे हैं वो ईस्ट नहीं होके वो साउथ ईस्ट की तरफ ज्यादा होगा। फिर आपका है कुछ प्लान आपके पास? 2 बेडरूम अगर आ रहे हैं तो सेंटर से तो पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट पे शिफ्ट होगा ना? मेरा जो है साउथ ईस्ट, जो बेडरूम से दोनों साउथ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मेरा किचन है आपका। हाँ, तो किचन नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्मली किचन वास्तु के हिसाब से अगर देखते हैं तो साउथ ईस्ट में माना जाता है या होना चाहिए, है ना। तो आपके एरिया, आपके जगह में, प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट में है। तो सम ऑफ द एनर्जी, क्योंकि नॉर्थ में आपका, आप बता रहे मेन डोर है या ईस्ट में मेन डोर है? ईस्ट में मेन डोर है, तो आपका वहां पे खुला एरिया आ गया उसके कारण, तो उसके वो, और नॉर्थ ईस्ट में किचन, तो सम ऑफ द एनर्जी मिलके हमको जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ना, ज्यादातर 100% तक जाना चाहिए, 75 जाना चाहिए, कम से कम 50% भी होना चाहिए, वो नहीं है, उससे काफी कम है। तो आप समझ गए, तीनों को मिला के एनर्जी आपका कम हो रहा है। डोर्स का जो मेरा मेन डोर है, अंदर से आप पूछ रहे हैं या बाहर से पूछ रहे हैं? अब प्रॉपर्टी में अंदर खड़े रह के बाहर जब देखते हैं वो डायरेक्शन आपका, हाँ,
तो आपका ईस्ट का डोर हो गया फिर वो। हाँ, तो वो सब मिला के आपकी एनर्जी कॉस्मिक की इसलिए कम है। क्यों कम है? तो नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फायर एलिमेंट आ गया। नॉर्मली यहाँ पे फायर एलिमेंट नहीं रखा जाता है। वहाँ पे दिया करते हैं मंदिर का, एक अलग हो गई चीज, और फायर जलना है ना, खाना पकाने के लिए एक अलग चीज हो गई। तो वो वहाँ पे नेगेटिविटी करती है। ठीक है, अब सेंट्रल पार्ट में आते हैं। तो घर की जो सेंटर की एरिया आपकी है ना, जहाँ से पूरा घर हम बीच का पकड़ते हैं, वहाँ पे क्या है? कि आपका लिविंग रूम है तो सेंट्रल पार्ट वहां पे भी आता ही होगा, है ना। तो वहां से और क्या क्या आपके जा रहा है? दीवार आ रही है, पिलर आ रहा है, बीम आ रहा है, या पूरा खुला है? मेरा जैसे आप इंटर करते हैं लेफ्ट से, तो मेरा एक वॉल है, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में मेरा पैसेज है। तो पैसेज से एक नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे किचन है, साउथ ईस्ट जो है। अब मैं यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी में अभी हम खड़े हैं, ठीक है ना, अब ये प्रॉपर्टी की मैं पूरी बात करूं तो ये लिविंग एरिया है ना, ये सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे ये दरवाजा आ गया। और यहाँ पे आपने देखा कि पहले क्या था, है ना, वॉशिंग मशीन का एरिया था और ये था जिसको हमने निकलवाया। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल पार्ट में आपके घर में क्या है? बीच में, पूरे जगह के बीच में कुछ भी नहीं है ना। उधर सोफा, सिर्फ पैसेज आने पे तो 3-4 फुट का ही होगा पैसेज। तो दोनों तरफ दीवारें आ गई, समझो बात को। तो इस तरह से वहां पे खुलापन नहीं है ना। तो वो आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पेट में दिक्कतें आती हैं। तो सेंट्रल एरिया में दोनों तरफ किचन आपका वॉल आने पे, है ना, जो एरिया खुला होना चाहिए वो कम हो रहा है, और उसका आपके बॉडी पे और घर के जैसा मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो ये मेरा राइट साइड में किचन है, लेफ्ट में मेरा बेडरूम है, दोनों बेडरूम लेफ्ट साइड में डोर है, एंड देन आगे जाएंगे तो राइट साइड में बाथरूम है। तो पूरा जाना सेंट्रल पार्ट से ही होगा ना, तो वो नैरो ही होगा फिर, है ना, वो पूरा खुला तो नहीं होगा। तो उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पे आप समझ रहे हैं। अभी बॉडी को चेक किया और आपके घर के बारे में जो हम बात की, तो सेंटर में भी इश्यू है, वो कंफर्म हो गया। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में जब हम बात की तो नॉर्थ ईस्ट में किचन आने पे यहाँ पे एनर्जी कम बता रही है, वो भी कंफर्म हो गया। लोअर पार्ट में आपने बताया नीज में आपको दिक्कतें हैं। तो अब आपके घर के साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, वहां पे क्या ऐसा है मंजिल पूरा, यानी व्हाट इज देयर? बेडरूम से विंडोज है। तो जो नॉर्थ में विंडो है उसके बराबरी में साउथ में या साउथ वेस्ट में या वेस्ट में विंडो सेम साइज है, कम साइज है? सब बड़े हैं, सब बड़े हैं, नॉर्थ से बड़े हैं। तो आप समझ रहे हैं अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ? वहां पे भी एनर्जी कितनी आई जब हमने चेक किया आपके बॉडी पे? तो 10% ही आई। आप समझे बात को? क्यों 10% आई? जबकि विंडो तो वहां पे ज्यादा खुले हैं। तो इसका मतलब वहां पे बड़े विंडो चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी नहीं चाहिए। साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में अगर खिड़कियां छोटे साइज की है ना, वहां पे स्टोरेज है, बेडरूम है, वहां पे जड़त्व चाहिए। आप समझे ना बात को? तो वो आने पे एनर्जी बढ़ती है उस जगह में। लेकिन वो तीनों आपके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट खुला होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, डाइनिंग लिविंग एरिया चाहिए, बड़ी खिड़कियां चाहिए, मेन डोर चाहिए। तो वहां पे किचन आने पे ही एक चीज आने पे वो एरिया की एनर्जी आपकी कम हो गई। सेंटर में पैसेज आने पे, दोनों तरफ वॉल होने पे, वहां पे एनर्जी सिकुड़ रही है। तो और बॉडी पे वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और नीज एरिया की जब हमने बात की, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, नेवल से, तो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, तो वहां पे आपकी बड़ी खिड़कियां है जो नहीं होनी चाहिए। भले बेडरूम है लेकिन बड़ी खिड़कियां आने पे उन्होंने क्या किया, उसकी निगलेक्ट कर दिया एनर्जी को, है ना। तो जो पॉजिटिव बढ़ना चाहिए था वो घट गया, और वो बॉडी पे चेक करने पे उस तरह का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, और वो आपका वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो तीनों मेन एनर्जीज जो हम बॉडी पे चेक करते हैं और किसी प्रॉपर्टी में, तो आपके घर पे भी अगर हम जाके ये चेक करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे मे भी 5-10% प्लस माइनस होगा आपके बॉडी से, ठीक है ना। पर वो उसी तरह से आएगा, यानी 50% प्लस, 100% प्लस तो नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि बेसिक वास्तु के नॉर्म्स ही वहां पे नहीं बैठ रहे हैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पे आता है। तो वही बॉडी पे आने पे हमारे जो 7 चक्रास है उस पे वो इफेक्ट जाता है, और हमारे 7 चक्रास ही हमारे लाइफ के अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं, बराबर। अब एक सिंपल एक ही मैं बताता हूँ, मूलाधार चक्र जो बेस का चक्र है। तो मूलाधार चक्र आपके फाइनेंस को, मनी को बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, ठीक है ना। तो वहां की एनर्जी कम होगी तो आप समझ लो कौन से 2 एरिया पे आपकी काम आएगी, मनी पे बात करेगी, रिलेशनशिप पे बात करेगी। अब आपके लाइफ में ये दोनों एरियाज कैसे है आप खुद सोच लो, आप समझ। तो उसी तरह से यहाँ की एनर्जी सेंटर की है तो वो कैसे आपके लाइफ में काम करेगी,
थ्रोट की एनर्जी कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बार हम आधा आधा घंटा बात करते हैं, लेकिन जो बताना है वो उसमें मैसेज ही नहीं जाता है। और 1 मिनट में कोई बात करता है लेकिन पूरी बात बता देता है। आप समझ रहे दोनों चीज को? तो वहां पे वो एनर्जी गड़बड़ होगी, तो थ्रोट चक्र आपका उस तरह से काम करेगा। उसी तरह से थर्ड आई चक्र है, उसी तरह से क्राउन चक्र है। जो नॉर्थ ईस्ट में फायर आ गया, बरोबर है, तो फायर नॉर्थ ईस्ट में आने पे क्या करेगा मालूम है आपको? माइंड में क्लैरिटी नहीं देगा आपको। एक जो क्लियर सोच चाहिए ना कुछ करने के लिए, वो हमेशा नहीं आएगी। आती है आपको? यानी आप घर पे 2 जन बैठे, 4 लोग बैठे बात करने के लिए, तो क्लियर थॉट्स पे काम होता है या बात होती है? क्या डिस्कशन होता है? नहीं होएगा। क्यों? फायर एनर्जी आने पे वो आपको एक्साइटेड रखेगा, एंग्शियस रखेगा, तो उतावलापन ही ज्यादा होगा कोई भी चीज में या बात करने में, या तुरंत है ना किसी ने बोला नहीं रिएक्शन होता होगा आपके घर पे, वो चांसेस है ऐसे होने के। तो ऐसा होता है ना, किसी ने कोई बात रखी तुरंत रिएक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जो भी व्हाटएवर। तो आप समझे क्या होता है? ब्रेन में फायर एनर्जी बार बार स्पार्क करिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्रेन का एरिया है, हमारे माइंड का एरिया है। तो वहां पे अग्नि तत्व आने, वहां पे क्या चाहिए हमको? पीस, ट्रैंक्विलिटी, है ना, रिलैक्सेशन चाहिए। इसके लिए वहां पे हम नॉर्मली क्या रखते हैं? मंदिर या मेडिटेशन का एरिया या पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए एरिया, तो वो शांत एरिया रखा जाता है। लेकिन अग्नि आने पे पूरा चेंज हो जाता है। तो ये पंच तत्व जगह के बॉडी पे रिफ्लेक्ट होते हैं, और इसलिए इससे एंटेना से जब हम बॉडी चेक करते हैं तो घर के बारे में बता सकते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू।